तो आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक है डिटेलिंग, और हम लोग डिटेल बनाएंगे। और मैं अब आप लोगों को कैमरा चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखो। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यस सर। तो इससे एक बेटर व्यू आप लोगों को मिलेगा। और बेटर व्यू करने के लिए अब कैसा है? ठीक है ना? सर थोड़ा क्लोजअप चाहिए सर। तो यार मेरे और कैमरे के बीच में हाथ रखने की जगह तो दो। सर बेटर है पहले से। हाँ काफी ठीक है। और क्लोजअप कर फिर एक लिमिट के बाद पता है क्या, ये आउट ऑफ फोकस करने लग जाएगा। हाँ अभी अब कराएंगे सर, फिर देखते हैं वो क्या हुआ? डिटेल अभी तो समझ टाइम आ है रही है तो 4:46 में। अब अपने बाकी लोग अपना माइक जरा बंद करके रखो क्लास में। वैसे तो मैं अभी माइक बंद कर देता हूँ, ठीक है? सबके माइक मैंने बंद कर दिए। फिलहाल आप वैसे अनम्यूट कर पाएंगे, डोंट वरी। फिलहाल वो अलग अलग जगह से आवाजें आ रही थी, तो इसलिए मैंने सबके माइक बंद कर दिए एक साथ। ठीक है। आपको ये मैं पहले बता दूं कि पूरे के ऊपर कंप्लीट नहीं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि रिंकल्स डालनी है या तो एक जगह इफेक्ट डाल के दिखा दूंगा तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है? और ये अगेन इरेजर, अच्छा हुआ मैंने आज जीन्स पहनी हुई है, तो जीन्स में बड़ा अच्छा साफ हो जाता है ये। थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसे। अब आपको डिटेलिंग की जरूरत है। ये ले लेंगे और ये लाइट और बढ़ा दो जरा यहाँ पर। वो ना एसी को इस तरफ कर दो। बताओ कहाँ पे काम करके दिखाऊं? आप जहाँ बोलोगे वहीं कर दूंगा। सर जो उसकी बंद वाली आंख है वो वाली। एक जना एक एक करके बोलो बोलो। सारे का आप बोलिए। सर खुली वाली आंख पे ना ज्यादा है, आप खुली वाली आंख को कर दीजिए। बाकी जो सब बोले आई एम फाइन विद दैट एज वेल। ठीक है। खुली आंख के आसपास यहाँ पे ना, तो ये सारा। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद आप मूंछों में जरूर बोलोगे, मुझे मालूम है। सर मुझे तो करनी ही करनी है, वो तो सीखनी है, वो मैंने तो ब्लैंक छोड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। मैं ये सोच के थोड़ा हैरान हूँ कि ये वही स्केच है जो मैंने आपको भेजा था या ये अलग स्केच है? वही है। अब ये देखो किसी ने माइक ऑन किया है, बंद ही नहीं किया। सॉरी। हम्म
चलो पहले तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ काम करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। चलो पहले तो आप देखिए कि दिख रहा है ना आपको। ये लो, पब्लिक डिमांड पे हम लोग थोड़ा सा और पास गए। भाई इससे आगे नहीं आ रहा। सर इनफ है, अच्छा दिख रहा है। अब देखा जाए तो वैसे तो यहाँ अब एक एक छोटा सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। जबकि यूजुअली मैंने तो किसी के आई बॉल में इतना बड़ा अंदर का ये जो क्या बोलते हो, पीपल प्यूपिल प्यूपिल। पीपल, ये मैंने तो कभी देखा नहीं इतना ज्यादा। सर इसका बीच का प्यूपिल ब्लैक है और हाँ इसकी आईज भी ब्लैक है, तो दैट्स वाई आपको इतना बड़ा दिख रहा है। आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा बीच में प्यूपिल ब्लैक कलर का अलग से है। अच्छा, मैंने जितना जूम कर सकता था कर लिया फिलहाल तो, हो सकता है। चलो, या तो वही मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं किसी और रेफरेंस से देख के बना रहा हूँ, या तो अच्छा। अब उस दिन तो हमने छोटे साइज में बना दिया था, एक्चुअली आपको बनाना है ये बड़े साइज में, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? कौन सी साइज? आपको बनाना है बड़े साइज में। मतलब पूरी चार्ट का हाफ में या फुल चार्ट पे? आप हाफ पे बना लीजिए, फुल पे बना लीजिए। अच्छा हाफ से ठीक है। लेके नहीं जाएंगे तो इससे तो डबल ही हो जाएगा। सर A2। हाँ A2 पे तो फिर समझ लीजिए आंख थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। फिर आपके पास स्कोप रहेगा, ये जो आंख की यहाँ पर छोटी 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 डिटेल दिख रही है ना आपको, उसका भी स्कोप रहेगा आपके पास। और आप कंपेयर कर लीजिए, कर लीजिए, यहाँ पे देखेंगे कि आप ये ब्राइट नजर आता है, और इससे कंपेयर करें इस कलर से, ये जो जिसे आप व्हाइट एरिया मान के चलते हैं, इससे कंपेयर करें, इससे अपने अपने रेफरेंस में चेक करो तो आपको ये ग्रे नजर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो आप बड़े ही ईमानदारी से इसको ग्रे कर दीजिए। और इसमें भी आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है, एक दिख रहा है, लाइन थोड़ी आगे चलेगी लेकिन है ना यहाँ पे भी। ये दिखा आपको? हाँ जी सर, है बुलाई। हाँ, तो मतलब बताते रहोगे ना तो फिर मेरे को फिर कंफर्म होता रहेगा कि हाँ भाई। फिर आप इसके यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन दिखाई देगी आपको, ये सीधी लाइन ही है ऑलमोस्ट। और इसके इधर वाली लाइन जो है, ये फिर घूम के यार ये मेरे ऊपर का फैन चला दो। ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है तो थोड़ा आउट ऑफ फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब ब्लर कीजिएगा।
इतना ज्यादा डिटेल में देखना शुरू करना है हमने। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि हाँ, हम लोग पहले ग्रे कर दें इस सारे को, और फिर इरेजर से छोटे 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 ये निकालें। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग काटे शीट पे काम करेंगे वो लोग इन छोटी छोटी डिटेल्स को बॉल पेन, जो सूखा हुआ बॉल पेन होता है, उससे पहले ही ड्रॉ करने की कोशिश करें, छोटे छोटे डॉट्स लगाने की कोशिश करें, तो वो वाइट एरिया फिर बाद में मेंटेन रहेगा। सर मैंने बॉल पेन ही यूज करा था, लेकिन बस उसके अंदर ये होता है कि जो ग्रूव्स की जो बिल्कुल साइड होती है ना, वो हल्की सी डार्क आ जाती है। अच्छा। वाइट तो वाइट रह जाता है, तो उसको फिर सिमेट्री में लाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। आपको ये तो पता है ना, मैंने ये फ्री हैंड बना रखा था। यस सर। हाँ, तो यस। ये मैंने फ्री हैंड बनाया था ना पिछले, जो जो पिछला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था इसका। अब इसके दो तरीके हैं, या तो एक डॉट टू डॉट मिलाएं, या फिर उसके असर को ले लें, मतलब जो उसका इफेक्ट है उसको ले लें। आप धीरे धीरे काम करें, जितना धीरे काम करेंगे, जितना मस्ती में काम करेंगे अपना आराम से, वो डिटेल निकलती रहेंगी इसके अंदर। अगर ग्राफ से करते तो हम पहले से ही इन सब चीजों को मार्क कर सकते थे। सर जब ग्राफ से बनाते हैं तो स्केच ड्रॉ करने के बाद लाइक जो प्रोमिनेंट लाइंस हैं उनको हम पहले बना लें और उसके बाद फिर पूरे फेस पे स्केच कर दें, या पहले स्केच करें फुल फेस पे? हाँ, पहले स्केच करना तो जरूरी है। हाँ, नहीं मतलब शेडिंग की स्केच। बात कर रहे हो आप?
हाँ सॉरी, शेडिंग हम फुल फेस पे पहले कर दें और उसके बाद प्रोमिनेंट लाइंस बनाएं। हाँ, दोनों मेथड तो सही मेथड है, ओके। लेकिन ये जो पहले पहले किया ना, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। जी। कभी कभी लोग इतने डिटेल में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि जो उसके बेसिक्स है ना, कि जी। भाई नोज यहाँ से डार्क है, गाल यहाँ से डार्क है, ये बेसिक्स मिस हो जाते हैं उससे। ओके। तो उस बात का तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक्स को पहले जो है हम लोग अच्छे से बना लें। ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बने बनाए में ही आप लोगों को मैक्सिमम इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लाइट आनी चाहिए।
अब क्लास में कुछ बोलने को है नहीं, जो बन रहा है वो बन रहा है ना। जनरली दूसरी क्लासेस में तो मैं बहुत बोलता हूँ ना। थोड़ा इरेजर लगा लें। यस सर। जरूरी ये नहीं कि डॉट टू डॉट ही मिलाओ, बट उसका मैक्सिमम इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज इतनी डिटेल में है। देखो मैं कैसे स्टॉक लगा रहा हूँ, बाद में पतला हो जाता है ये स्टॉक। इसको थोड़ा सा मैं इधर की लाइनों के साथ भी अटैच कर देता हूँ। ये भी इतना भी आप संभाल लेते हैं तो काफी रहेगा। और वो बात लगे कि मैं अब इस पे लाइटिंग का अरेंजमेंट कर देता हूँ।
और थोड़ी सी बात रही इरेजर की। वैसे तो जब आप इसका बड़ा बनाएंगे, इसको डबल बनाएंगे, तो इरेजर के लिए आपको और ज़्यादा जगह मिल जाएगी इरेज करने के लिए। मैं अभी ट्राई मारता हूँ, ये यहाँ काम करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर आप जैसे कि यहाँ ट्रायंगल देख रहे हैं इतना बड़ा, आप कहें तो चाहें तो मतलब पूरे पे ही ये कर दो। तो जब बड़े एरिया में आप मिटा चुके होगे तो लाइंस तो दोबारा से डाल सकते हो उसके बीच में। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये नजर आएगा, और यहाँ पे एक ये, और ऊपर से ये लाइन ये उधर जा रही है। आप में से किसी को पता है ना ये सबको कि इरेजर जैसी पेंसिल भी आती है, जैसे ये पेंसिल है ना, इरेजर की पेंसिल भी आती है, पता है आपको? यस सर सर। स्टेटलर में आती है, मेरे पास है। हाँ, उसे साफ कर सकते हो आप, हाँ जी, उसे मैंने शार्प। कल ही खरीदी थी, स्टेटलर की पेंसिल आती है इरेजर वाली। हाँ, उसे शार्प करके चला लो। जब कहीं कोई मोटा स्ट्रोक लग जाए और आपको लगता है कि इतना मोटा नहीं होना था, तो उसके बीच में लाइन डाल दो ना, तो क्या होता है वही मोटा स्ट्रोक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। मान लो यही लाइन है, अब मैं इसको मोटा बना देता हूँ, ठीक है। इतना मोटा बना दिया, लेकिन अब आपको पता तो है ना कि यहाँ लाइन है।
यहाँ पर एक लाइट है, अब मैंने वो छोटी छोटी 3 लाइनों में है वो। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में फिर हल्की हल्की लाइंस डाल सकते हो। और जो ये पतली लाइन थी, इसका हमने बड़ा स्ट्रोक लगा लिया, तो इसको फिर, अब तो पता है ना आपको कि हाँ यहाँ लाइन छोड़नी है। तो आप बचा के भी कर सकते हो। अब इरेजर पतला काम नहीं करा, मोटा काम करेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन बाद में जितनी जरूरत है उतना वाइट रख लिया और बाकी को वापस से ग्रे कर दिया। इन लाइनों से भी शेडिंग होती है, जहां जहां डार्क चल रहा है वहां पे लाइनें भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ बीच में डार्क चलाओ फिर लाइट चलाओ, तो इससे भी शेडिंग करने में हेल्प मिलेगी आपको। आप हल्के हाथ से चलाओगे तो हल्का ग्रे आएगा, ये भी आप आजमा सकते हो थोड़ा सा। थोड़ा और बड़ा बनाता ना मैं अपने हिसाब से, तो उस दिन फ्री हैंड स्केच के हिसाब से बना दिया मैंने, तो मेरे को और आसानी होती है डिटेलिंग देने में।
सर बहुत ही अमेजिंग लुक एंड फील आया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। थैंक यू। ये एक करेक्टर ना बलवंत राय, अमरीश पुरी का था ना। दिख रहे हैं ना ये बाल आराम से बन रहे हैं अब, जबकि ये बहुत छोटे में बना रहा हूं मैं। आई थिंक इतना भी बना लोगे तो आप काफी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी आपकी। बस ध्यान रखें कि जब ये चलाना हो तो इरेजर चलाना है तो थोड़ा सा उस एरिया में पतला इरेजर चलाना है ना, तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तो एक एक लाइन अलग अलग बना पाएंगे आप। सर ये पेंसिल पे इतना कंट्रोल कैसे आता है? कितना? जैसे आप बहुत इजीली ट्रांजिशन कर लेते हो लाइन क्वालिटी, लाइन की थिकनेस और लाइटनेस डार्कनेस में। ये आ जाता है, बड़े आराम से आ जाता है। कुछ दिनों 30 इयर्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस की बात है बस। शुरू शुरू के 25-30 साल थोड़ी दिक्कत होती है, फिर आराम से आ जाता है। अगर आप इन बालों को हाईलाइट करना चाहते हैं, इनको, है ना, तो इनके बीच में आप लाइन डाल दीजिए। तो एक एक बाल याद रखिए कि वाइट के साथ में अगर डार्क लगा होता है तो वो अच्छे से दिखाई देता है। ये देखो, अगर बड़ा बना होता तो मैं एक एक बाल जो ये बिल्कुल जिस शेप में वैसा बना देता। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा बनना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बड़ा बनाने के लिए बोला। लेकिन कई बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हम छोटे में सबमिशन दे दें। अभी वो बड़ा बनाने के का जो पर्पस है हमारा, वो नहीं समझ पाए हैं। तो थोड़ा उसको समझोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी, फिर बाद में आसानी होगी। शुरू शुरू में बड़ा बना लो, एक काम बड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में अरेंजमेंट करो उस चीज का, कैसे बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी एक ये बनाया है यहाँ पे, तो इसको पतला कर दो। अब ये पतला कैसे होएगा? इसके जब दोनों तरफ थोड़ी सी डार्क लाइन लग जाएगी तो ये फिर पतला हो जाएगा।
तो थोड़े बालों का इफेक्ट आएगा कि हाँ भाई बाल पतले पतले बाल है। जब मैंने इरेजर से मिटाया था तो ये मोटा था, फिर अब मैंने इसको आसपास से डार्क करके इसको पतला कर दिया। फिर इनके बीच में डॉट डॉट लगे हुए हैं, और वो डॉट थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो। शार्पनर कहाँ है? ये रहा। मैंने बताया था ना कल, कई लोग क्लच वाली पेंसिल भी यूज करते हैं इसके लिए। पहले बेसिक चीजें बना ली, फिर इसकी स्किन में जो हल्के हल्के डॉट्स हैं फिर वो बना रहा हूँ। और अगर आपने बॉल पेन से ये सब पहले से थोड़ा थोड़ा बना लिया होता तो थोड़ा वो भी हेल्प कर देता, है कि नहीं। इनके बीच में भी अब यहाँ पे भी स्किन के कट है ना ये,
मिडल टोन मतलब सारे सारे स्टॉक एक ही कलर के नहीं लगेंगे, मतलब एक ही जितने डार्क नहीं लगेंगे। कोई छोटा, कोई मिडल ग्रे कलर का होगा, कोई डार्क होगा। तो यहाँ छोटे 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 डॉट्स लगे हुए हैं एक्चुअली। फिर यहाँ पे वही बाल, और इन बालों को ज्यादा करने के लिए क्या है, एक स्टॉक के दो बाल बना दो। जो आपने इरेजर से लगाया ना स्टॉक, जितना भी मोटा लगा उसके बीच में पेंसिल की लाइन डाल दो तो दो हो जाएंगे वो। तो धीरे 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 मैं समझता हूँ ये डिटेल ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई बोलेगा कुछ? यस सर। वेरी नाइस। तो ये पूरे चेहरे पे ऐसे बढ़ जाएगी, तो लोग किसके पास टाइम होता है कि वो इतना डिटेल में देखे, लेकिन आप अच्छे कलाकार बन जाओगे। एक एक झुर्री तो कोई मैच नहीं करने वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बनाओ। और मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में बनाओ यार, आराम से बना लेना। आप तो ज्यादातर तो इस ग्रुप में वही हैं, महिलाएं हैं। सर मैं तो अभी तक डर के मारे स्टार्ट भी नहीं कर पाई हूँ। डर के आगे जीत है। ठीक है, ये भी मैं अपना 100% नहीं दिया मैंने अपना, क्योंकि अगर बड़ा होता तो फिर और बाल की खाल निकाल लेते हम लोग। और अभी बॉल पेन वाली टेक्निक भी अभी यूज नहीं किया, याद है ना? तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और पहले इस इतने जितना पढ़ाया है उसको यूज करके देखो। ठीक है,
मैं इसकी एक फोटो खींच लूं? दिखाना भाई जरा एक बार कैमरा। एक तो चलो ये खींच ली। मैंने इसकी 3-4 तस्वीरें खींच ली हैं। मैं भेज देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को। और फिर कुछ दिनों बाद फिर एक और क्लास भी ले लेंगे हम लोग और डिटेलिंग में जाने के लिए। फिर मैं ऐसा करूंगा, या तो आंख के आसपास का ही एरिया बना लूंगा, है ना, या फिर कोई और चीज ले लेंगे जिसके बीच में वो बॉल पेन वगैरह भी मैं काम करके दिखा पाऊंगा आपको। तो बॉल पेन वो टेक्निक अच्छा में रहेगा। वाइट बॉल पेन यूज करते हैं कि कैसे? बिकॉज मैंने वो अटेंड नहीं किया। सूखा हुआ बॉल पेन जिसकी इंक खत्म हो अच्छा जाए। अच्छा, जस्ट टू तो गिव द इसके अंदर इम्प्रेशन। स्पेशली ना वो पार्ट देखना है जिसमें इसका ऊपर वाले जॉ के जो दांत आ रहे हैं एंड उसके ऊपर जो बॉल पॉइंट का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, तो अगली क्लास में वो करा देंगे या तो, हाँ सर, वो करवा दीजिएगा। है ना। वो बेसिकली इम्प्रेशन के लिए आप बोल रहे हैं कि उसका इम्प्रेशन हो जाएगा किसका? बॉल पॉइंट, बॉल। हाँ, अच्छा, जैसे कि हम लोग नाखून से कोई हाँ 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 हाँ, शीट को दबा के खींच दे तो वहाँ स्क्रैच आ जाता है ना, या हाँ हाँ, और वो फिर बाद में impression पेंसिल शेड करेंगे तो फिर वो वाइट रह जाता वो है। स्पेस रह जाएगा। वो छोटे छोटे डॉट्स है ना, जो छोटे छोटे डॉट हम्म, स्किन में होते हैं जो, हम्म, वो आप जो है उससे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक कोई और कोई चीज पूछनी है तो अभी। So this will also be the part of the submission apart from the other submission which I have given. मैं तो समझता हूँ कि बाकी सबमिशन दो ना दो ये जरूर दे देना, क्योंकि ये Okay. इम्पोर्टेंट है। बाकी सबमिशन कोई बात नहीं, बाद में देते रहना, लेकिन एक फुल, मैं तो चाहता हूँ फुल शीट पर बनाओ, बढ़िया सा चमकदार, बढ़िया एक एक डिटेल बना के। थोड़ा टाइम लगाओ, देर लगा दो, कोई बात नहीं, 15 दिन लगा दो चाहे, कोई सर बात नहीं। A1 को रखेंगे कहाँ पर, वो प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ठीक, सर मत बना। यही वाला पोर्ट्रेट बनाए। अगर अनुराधा जी आपको बोलो ना, मैं अभी आपको 80 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तब ये नहीं बोलो कहाँ रखूं। तो सर मैं A1 वाला बोर्ड खरीद लूंगी ना फिर। बस अकल चलने लग गई अचानक से, पैसे का नाम आते ही अकल चलने लग जाती है इंसान की। फिर मैं सर क्या तो 80 करूं? करोड़ मिलेंगे ना, अभी A1 का बोर्ड खरीदने जाऊंगी। ऑर्डर कर दो, घर पे आ जाएगा। आप तो दिल्ली नोएडा वाला टाइप के लोग हो आसपास के, कहाँ रहते हो आप? नोएडा से। फिर मैं देने आ जाऊं घर पे आपके? नहीं नहीं सर, वो तो मैं रेखा दी से ले लूंगी। पता तो सब कुछ है, मगर वो होती ना बहानों की किताब, पेज नंबर 64 ऊपर से चौथा बहाना, सर मैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कल ही A2 खरीद के लाई थी, मैं A1 ले आऊंगी पक्का। मेरे पास भाई दोनों है, A1 भी है A2 भी है। नहीं नहीं सर, आपको A1P बना के दिखाऊंगी। यार तुम्हारे तुम्हारे लिए तो, तुम्हारे तो वो है, ये सपोर्टिंग टूल है ना। फिर तुम कहोगे पेंसिल नहीं है मेरे पास, कल को तुम कहोगे इरेजर नहीं है मेरे पास, तुम कहोगे कुछ भी नहीं है, कागज भी नहीं है मेरे पास, कैसे बनाए फिर हम लोग? तो आप अपना खरीदिए, आप यूज कर लो, ठीक है। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं उसको MRP पे वापस ले लूंगा, मैं खरीद लूंगा। नहीं नहीं सर, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लो और बोलो। नहीं नहीं सर, A1P बना के दूंगी सर, अब पक्का। अब आई बात सर थोड़ी। आप मान है। भाई अब मैं क्या करूं यार, मेरे को तो काम करवाना है आप लोगों से बढ़िया, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सर काम एक्चुअली मेरा वो था कि A1 बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट A1 के लिए
प्रॉपर बनाने के लिए पूरा खड़ा होके बनाना पड़ेगा शायद। मैं बैठ के बना सकता हूँ, लेट के भी बना सकता हूँ मैं। सर आप तो मैंने तो आपको तो मैंने तो आपको आप कर सकते हो, पैसे मिलने चाहिए, लेकिन पैसे मिलने चाहिए। 1 करोड़ रुपए में आप आराम से बैठ के भी बना के दिखाओगे और दूसरा 1 करोड़ रुपए तो लेट के भी बना के दिखा सकते हो। सर मैंने तो आपको होवर बोर्ड पे भी बनाते हुए देखा है, तो सर आपका तो अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं ना, तो टांगों में रस्सी बांध के ना पंखे से लटक के उल्टे होके भी बना दोगे आप। 10 करोड़ रुपए इतने ज्यादा होते हैं, मैं तो बना दूंगा। नैन्सी मना कर रही है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, हाँ, यही वाला पोर्ट्रेट चूज करें फाइनल सबमिशन के लिए या कोई और? कोई और भी कर सकते हो। अच्छा, ये वाला, इस पोर्ट्रेट की तो मैंने अपनी A3 साइज की ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस करी थी, तो मैं सोच रही थी कि यही वाला यूज करूं फाइनल सबमिशन के लिए या कोई और यूज करूं? जैसा आपका मन करे, जो चीज आपको इंस्पायर करे काम करने की, है ना, प्रेरणा ठीक है। मिलनी चाहिए। तो सर अगर हम A2 शीट पे बनाएं तो इज इट रॉन्ग? मतलब A2 शीट भाई रॉन्ग नहीं है, स्पेस कम मिलता है तो आप डिटेल कम बनाते हो। आप कहते हो इतनी सी डिटेल मैं कैसे बनाऊं, स्पेस कम, आपके पास रीजन आ जाता है ना। आप बड़ा बनाओगे तो आंख भी इतनी बड़ी बनेगी, आंख इतनी बड़ी बनेगी, आई बॉल इतना मोटा वो बनेगा बीच में, फिर आप कहोगे मैं बनाऊंगी, इसके अंदर आराम से जगह है काम करने की। फिर ये पेंसिल का सिक्का आपको इतना मोटा नहीं लगेगा ना, फिर ये 10 गुना छोटा पतला हो जाएगा, ये अपने आप में ही पतला हो जाएगा ना। क्यों? ठीक है, तो सर A1 शीट प्रेफर करें ना? कर लोगे तो भाई बड़ा आसान होगा, सही बता रहा हूँ मैं आई विल बी वेरी ऑब्लाइज। सर एक क्वेश्चन पूछना था, सबमिशन देना आपको व्हाट्सएप पर ही है आप कि बताओ। अलग से? आपने कहा था जैसे क्लासरूम बनाओगे आप, गूगल क्लासरूम वगैरह, वैसा हाँ कुछ हाँ होगा? हाँ, वो भी कर देंगे, क्या हो गया, 2 जगह जमा करा देना, इसमें क्या तकलीफ है। अच्छा, और मैंने आपको दिखाया था काम, मैंने A2 शीट पे बनाया है, तो वो ठीक है ना? भाई मेरे को काम अच्छा चाहिए, है ना। हाँ, आपने मैं अप्रिशिएट किया। सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ जी ऐसा सर। करोगे तो आपका काम और अच्छा बन सकता है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप चाहे निन्ना सा थंबनेल पे बना के दे दो, मेरे को क्या दिक्कत है यार। नहीं सर, मैंने A2 में बना लिया है, A1 में दूसरा ट्राई कर लूंगी। मैं तो अच्छी अच्छी सजेशन दे सकता हूँ, मैं तो अपने अनुभव से सजेशन वो दूंगा जो बेस्ट होंगी, ताकि मेरे को गिल्ट ना हो बाद में कि मेरी टीचिंग में प्रॉब्लम थी, है ना। मैंने बेस्ट चीजें बताई हैं आपको। ठीक है सर। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दें तो बात अलग है ना। अब यहीं बैठे बैठे सो जाओगे या अपने अपने घर वापस जाओगे? सवाल पूछ नहीं रहे हो, मैं बेवजह जवाब किस बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैठे हैं, कोई बात नहीं, अंताक्षरी खेल लो। बनाएंगे किसी दिन अंताक्षरी का प्रोग्राम भी बनाएंगे आपके साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। सर प्लीज मेरा वाटर ड्रॉप्स वाला देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। कुछ काम भेजा है आपने? मैं देख हाँ लूंगा, सर। मैं देख, है ना। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, बाय थैंक यू बाय, सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ये क्या हुमा कुछ बोलना चाहती है? बोल हुमा। जी सर। सर ग्रेफाइट पेंसिल यूज करनी है ना? नहीं, ग्रेनाइट पेंसिल यूज करो, उड़ा दो सबको। तो सर एक्चुअली वो ज्यादा जब ब्लैक करना होता है ना तो वो हो नहीं पाता उससे, तो नहीं क्या वहाँ पाता, पर चारकोल पे यूज कर सकते हैं? हो नहीं पाता, तो अगर हो नहीं पाता तो फिर आप चाहो तो स्टेडलर की ये पेंसिल इस्तेमाल कर लेना। ओके। वैसे तो हमसे तो हो पाता है, हम तो कर लेते हैं। जी सर। आपसे नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप शुरू से ये पेंसिल यूज करके देख लो। ओके। बट कोई बात नहीं, कितना डार्क करना है ऐसा? सर मतलब डिफरेंट नहीं पता चलता, बहुत ज्यादा डार्क जो होता है वो भी और भी ज्यादा डार्क करना चाहते हो तो औरतों को लगाने के लिए एक काजल की पेंसिल आती है,
वो लगा जी लेना। सर। ठीक है? ओके। बिल्कुल ही काला जी हो सर। जाएगा। और अंधेरे में बैठना, थोड़ा और डार्क लगेगा फिर देखने में। ठीक है, लाइट वाइट बंद करके, चार तरफ से जी बिल्कुल सर। बंद करके, कमरा बिल्कुल अंधेरे में करके फिर बनाना, फिर देखो बहुत डार्क लगेगा फिर वो। ओके। ठीक है, कभी सच में कर दे। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय।